स्थिति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। आई होप आप सभी की हैप्पी होली जो है वो वाकई हैप्पी रही होगी। तो चलिए पढ़ लेते हैं आज की न्यूज़, देखते हैं मुद्दा क्या है। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी सेक्शन 153A के बारे में। क्या है आईपीसी सेक्शन 153A और क्यों ये न्यूज़ में है। एक्चुअली मामला ये उत्तराखंड का है और यहाँ पर जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी वो एक जर्नलिस्ट के खिलाफ लिखवाई गई थी। ये जो मामला था काफ़ी दिनों से चर्चा में था और फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। एक पत्रकार है जिनका नाम है शिव प्रसाद सेमवाल। इन्होंने एक न्यूज़ कवर करी। न्यूज़ क्या थी कि शिकायतकर्ता जिन्होंने इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है वो शिकायतकर्ता एक आश्रम, मात्र आश्रम था, उसका शिलान्यास करवाया उन्होंने वहाँ के जो सीएम हैं उनके द्वारा। कहाँ के सीएम? उत्तराखंड के सीएम। इसके पश्चात ये जो शिव प्रसाद सेमवाल है इन्होंने न्यूज़ कवर करी और न्यूज़ कवर करके जो उनका ई समाचार है उस पर पोस्ट डाल दी। पोस्ट थोड़ी कंट्रोवर्शियल इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये मेंशन किया कि जिस जमीन पर इन्होंने आश्रम बनाया है वह जमीन ऑलरेडी सरकार की है और ये जो शिलान्यास करवा रहे हैं वो सीएम के द्वारा करवा रहे हैं। तो यहाँ जो मामला आ गया बीच में वो पहाड़ी इलाका और मैदानी इलाका का आ गया कि आपने क्या किया है, दो समूहों के बीच भड़काऊ पोस्ट डाल करके उनको लड़ाने की कोशिश करी है, उनके खिलाफ मतभेद पैदा किया है। ठीक है, अब ये कैसे होता है? तो ये आईपीसी सेक्शन 153 जो ए है वो यही कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति दो समूहों, दो गुटों या फिर मंदिर परिसर में कोई इस प्रकार का कार्य करता है जिससे दो समूहों के बीच लड़ाई हो जाए, दो गुटों के बीच मतभेद पैदा हो जाए या वैमनस्य की भावना आ जाए, उस स्थिति में वहां पर क्या है 153A जो है वह धारा लगाई जाएगी आईपीसी सेक्शन के तहत। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि सजा का भी प्रावधान है। अगर मंदिर पर आप ऐसा कार्य करते हो मंदिर परिसर के अंदर तो 5 साल की कैद होगी, अगर बाहर करते हो तो 3 साल की कैद होगी। तो अभी तो हमने मोटा मोटा मामला समझा, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली क्या बात हुई थी और किस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है। नो सेक्शन 153A आईपीसी ऑफेंस विदाउट प्रेजेंस 2 और मोर कम्युनिटीज। उन्होंने बोला जब तक 2 या 2 से अधिक कम्युनिटी नहीं होंगी, क्योंकि ये जो आईपीसी सेक्शन है वो किसके लिए लग रहा है 153A, कम्युनिटीज के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए। और जब कम्युनिटी ही नहीं है तो आप किस पर 153A जो आईपीसी है पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने 153A जो सेक्शन लगाया वो लगाया शिव प्रसाद सेमवाल के खिलाफ कि इन्होंने ऐसा कार्य किया है, लेकिन कम्युनिटी कहाँ है? कम्युनिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अब क्या है 2 और मोर कम्युनिटी जब तक नहीं है तब तक ये जो आईपीसी है, ये आईपीसी सेक्शन 153A है, ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्वैशेस केस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट के खिलाफ जो केस था उसको क्या कर दिया? क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, केस ही बंद कर दिया उन्होंने। चलिए अब समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि 2 समुदायों की, जब तक 2 समुदाय या उससे अधिक समुदाय नहीं होंगे उसके बिना भारतीय दंड संहिता की धारा 153A अपराध नहीं है। देख लेते हैं। शिकायतकर्ता जो व्यक्ति है वो एक फाउंडेशन चलाते हैं और इसी फाउंडेशन के तहत वो क्या कर रहे थे, माता आश्रय जो आश्रम है उसका उद्घाटन कर रहे थे और शिलान्यास समारोह की उन्होंने योजना बनाई। किसके लिए? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा शिलान्यास करवाना था। शिव प्रसाद सेमवाल पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने अपने जो ई समाचार पत्र है इस पर परिवर्तजन, क्या है, परिवर्तजन लेख प्रकाशित किया है, जो कि आप देखोगे पहाड़ी इलाकों में मेन चीज क्या होती है कि कुछ लोग हैं जो पहाड़ी रोड पर रहते हैं ऊपर घर बना करके और कुछ मैदानी जगह पर रहते हैं। तो वहाँ पे 2 कम्युनिटीज आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगी, एक तो मैदानी लोगों की कम्युनिटी, एक पहाड़ों जो पहाड़ पे रह रहे हैं उनकी कम्युनिटी, ऊपर से वो सामान लाते हैं ले जाते हैं, बेसिकली ऐसी कम्युनिटी होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया इनके द्वारा जो आरोप लगा रहे हैं किस पर, शिव प्रसाद सेमवाल पर, उन्होंने बोला कि इस लेख ने पहाड़ी समुदाय के जो लोग हैं और जो मैदानी इलाकों के लोग हैं इनके बीच दुश्मनी और वैमनस्य की भावना पैदा करी है इस लेख के माध्यम से। ठीक है, इसलिए इन पर जो धारा है वो 153A इम्पोज होनी चाहिए थी। इस लेख में यह दर्शाया गया है कि जिस भूमि पर आधारशिला रखने का प्रस्ताव किया गया था उनके द्वारा है वह सरकारी भूमि है और शिकायतकर्ता द्वारा अवैध रूप से इस पर कब्जा और अतिक्रमण कर लिया है। और जो शिकायतकर्ता है जो इन पर शिवप्रसाद सेमवाल पर आरोप लगा रहे हैं उनका कहना है कि इन्होंने क्या कर लिया है, जानबूझ करके अवैध रूप पर उस पर कब्जा कर लिया है। ये इनके खिलाफ बताया जा रहा था जो इस पर क्या है पूरा शिलान्यास करवाना चाहते थे आश्रम का। ठीक है, उसने शिवप्रसाद सेमवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत शिकायत दर्ज किया।
चलिए अब बात कर लेते हैं बेसिकली इस धारा के बारे में क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी सेक्शन 153A के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक 2 घटक होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक घटक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो दिख नहीं रहे हैं 2 घटक, एक ही है। एक इंसान बोल रहा है, एक इंसान के खिलाफ आरोप लगा रहा है कि उसने पूरे समुदाय को हर्ट किया। यहाँ पर समुदाय तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इनके बीच दुश्मनी और वैमनस्य की धारणा पैदा करना है। यदि ऐसा नहीं कर रहा है वो, तब आईपीसी की धारा 153A के तहत कोई भी मुकदमा, ये जो अपराधी है उसको नहीं बनाया जा सकता है, मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराध के लिए अभियोजक पक्ष को, जो भी यह कह रहा है, उसको यह सिद्ध करना पड़ेगा और लेख में ये दिखाए गए शब्दों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि इन्होंने धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा की है, तभी यह प्रूफ हो सकता है। अनटिल अनलेस ये प्रूफ नहीं हो सकता है कि सिर्फ आप इस तर्ज पर कह दो, क्योंकि उन्होंने पर्सनली आपको ये कह दिया है कि आप उस जगह पर यह कार्य कर रहे हो या शिलान्यास करवाना चाह रहे हो जहां पर यह सरकार की जमीन है, यहाँ पर कोई आरोप लगा दिया है, तब आप ये सिर्फ इन बेसिस पर, क्योंकि उन्होंने पर्सनली आपको बोला है, तो आप पूरे समूह को लेकर के उस पर मामला दर्ज नहीं करवा सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, मंजर सईद खान बना महाराष्ट्र राज्य का एक केस था, ठीक है। और अन्य के मामले में इस न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 153A को लागू करने के लिए 2 या 2 से अधिक समूहों या समुदायों की उपस्थिति आवश्यक है। जब तक समुदाय या समूह आकर के नहीं कहेंगे तब तक ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए यही केस था, ठीक है। इसी केस में यहाँ पर जो शिव प्रसाद सोमवाल पर आरोप लगाया गया शिकायतकर्ता के द्वारा कि इन्होंने 2 समूहों के बीच में क्या किया है, मतभेद पैदा किया है। इस जगह पर यही यदि सत्य होता तो जो समूह है उनको उपस्थित होना चाहिए था और जो लोग हैं जो इनके पक्ष में है उन्हें उपस्थित होना चाहिए था, एंड देन जाकर के फाइनल डिसीजन कोर्ट लेती कि हाँ आपके पक्ष में इतने लोग हैं, इस समुदाय में इतने लोग हैं और पहाड़ी और मैदानी लोगों के बीच में मतभेद पैदा हो रहा है इससे, देन तो गवर्नमेंट इसको अलाउ कर देती। लेकिन एक इंसान के खिलाफ यदि केस या दर्ज किया जा रहा है तो एक इंसान के बेसिस पर, जो कि सामने वाली दूसरी पार्टी की है, सिर्फ एक पर्सन है, कोई समुदाय नहीं है वो, आप एक पर्सन पर केस दर्ज कर रहे हो 153A के तहत, देन इस स्थिति में कोई केस बनता ही नहीं है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, क्वैश कर दिया गया। चलिए, वर्तमान मामले में ऐसा कोई समूह या समुदाय नहीं है। शिव प्रसाद सिंबाल के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगा। इससे क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है, किसका, कोर्ट का। आगे बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत। ये धारा क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर या फिर लोगों के माध्यम से एक दूसरे से पहुंचा करके धर्म, जाति, भाषा, निवास, समुदाय इसके आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देता है, देन उस पर यह धारा लगेगी। विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों, जातियों के समुदाय के बीच शत्रुता, घृणा व देश की भावनाएं हैं उनको बढ़ाता है। इसमें ये नहीं बताया गया कि सिर्फ आप लिख करके या बोल करके किसी भी माध्यम से अगर वह ये कार्य कर रहा है तो उस पर ये धारा लगेगी, अनटिल अनलेस समुदाय होने चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक समुदायों के मध्य ये कार्य हो रहा होना चाहिए। देखो एक एग्जाम्पल है, अब मैं इसे किसी कम्युनिटी पर लेकर के नहीं जाना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ तो एज इट इज़ आप सिर्फ इसे एग्जाम्पल के तौर पर ही समझिए। सारे धर्म, सारे समुदाय अच्छे हैं, सब धर्मों में अच्छी बातें ही कही गई हैं, ठीक है। वो हमारे ऊपर होता है उन्हें कैसे मान रहे हैं, कैसे लेकर के जा रहे हैं। तो जो रियल इंसिडेंट है वो है गोल्डन टेम्पल का, कि मेरी एक फ्रेंड ने विजिट किया था गोल्डन टेम्पल में। तो वहाँ पर क्या था, आपको पता होगा टेम्पल का रिवाज है और जो कि अच्छा है कि आप क्या करिए, वहाँ पर फोटोज़ मत लीजिए। लिखा हुआ है कुछ जगहों पर फोटोज़ नहीं लेनी है और सर पर हमें चुन्नी रख करके जाने, अच्छी बात है। कुछ मंदिर परिसर का एरिया होता है जहाँ पर आप फोटोज़ ले सकते हो, जहाँ पर कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पर फोटो टोटली रिस्ट्रिक्ट होती है। तो अगर फोटो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और वहाँ पर कोई व्यक्ति फोटो ले रहा है तो वहाँ जो लोग हैं, देख रहे हैं, जो वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, वो जनरली जाकर के ये कहते हैं कि ये एरिया फोटो रिस्ट्रिक्टेड है, प्लीज़ आप फोटो मत लीजिए, ठीक है। ये तो नहीं कहते हैं जाकर के कि आपके धर्म में ये सब होता होगा बट हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, ठीक है। अगर इसी पॉइंट को कोई व्यक्ति इशू बनाना चाहे तो यहाँ पर 2 धर्म, 2 समुदाय हो गए ना, 2 धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया और हिंदू धर्म हो गया, ठीक है। और इनके बीच इस लाइन को लेकर के अगर कोई मामला बनाया जाए, क्वेश्चन बनाया जाए, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 153A की जो धारा है वो इम्पोज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर परिसर के अंदर ये जो चाहे वो मंदिर परिसर हो, चाहे वो गोल्डन टेम्पल, ऑफ कोर्स मंदिर परिसर है वो, उसके अंदर गुरुद्वारे के अंदर अगर ये बात कही जा रही है तो इसके तहत उस व्यक्ति पर 5 साल
की जो सजा है वो इम्पोज करी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो कि ऐसा कहना ठीक नहीं भी है कि आप किसी के धर्म को डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हो कि ये आपका मंदिर नहीं है जहां ये सब कुछ होता होगा, ये हमारा गुरुद्वारा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो लैंग्वेज होते हैं या भाषण होते हैं, ये क्या करते हैं, कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और जो कि दो समुदायों को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाया, शायद आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर ये लग सकती है और कहाँ पर नहीं लग सकती है। तो अगर ये कंडीशन होती और सामने वाला व्यक्ति जो है अगर इसके तहत मुकदमा दर्ज करवाता जिस व्यक्ति ने बात कही है, देन यहाँ पर 153A इम्पोज होती और उस व्यक्ति को 5 साल के लिए जो सजा है वो दी जाती। ठीक है, चलो अब आगे चल लेते हैं। कोई ऐसा कार्य यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो जो विभिन्न धर्म, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जातीय समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल है और जो सार्वजनिक शांति को भंग करता है। अच्छा, कई स्थितियों में यहाँ पर एक कॉन्ट्रोडक्शन भी है कि कई बार कोई चीज़ ऐसी है जो उस समुदाय को शांत रखने के लिए या फिर उसको बोलने के लिए कही जा रही है, लेकिन वो पॉजिटिव मैनर में होनी चाहिए, देन तो उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर वो शांति भंग कर रही है देन ऑफकोर्स यहाँ पर लेना देना है। यह जानते हुए भी कि किसी भी अभ्यास, आंदोलन, ड्रिल या अन्य समान गतिविधि का आयोजन करता है या उसमें भाग लेता है तो ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले लोग आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करके या प्रशिक्षण लेते हैं। जहां पर बात की जा रही है कि जैसे मान लीजिए कोई धर्म है, आप देखते हो कि धर्म का हवाला देकर के क्या कर दिया कि उसको कि हम आपके धर्म, आप अपने धर्म की रक्षा कर रहे हो तो आप लोगों को मार सकते हो या फिर आप लोगों का कत्ल कर सकते हो, ऐसे कार्य कर सकते हो। तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लमेटिक है, इस पर धारा इंपोज होगी। आप इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं ले सकते हो, ना ही इस एक्टिविटीज में आप भाग ले सकते हो, ना ही इस गतिविधि को आप कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, पूजा स्थल में किया गया इसमें से कोई भी अपराध भी इस धारा के तहत आता है। यदि ऐसा कोई अपराध पूजा स्थल में किया जा रहा है, कोई अभ्यास करवाया जा रहा है, कोई आंदोलन चल रहा है, किसी को कोई बात कही जा रही है, देन भी ये क्या होगा, आपके अपराध की कैटेगरी में आएगा। अब जैसे मैंने बताया कि ये 2 अपराध है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जो 2 लोगों के बीच शत्रुता बढ़ाता है, देन उसको 3 वर्ष की जेल होगी। यदि मंदिर परिसर में इस प्रकार का कोई कार्य किया जा रहा है देन 5 साल की जेल होगी। तो आई होप आपको ये मामला समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में मामला क्या था। अब लास्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि डेली हमारा रहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153A एंड संविधान का अनुच्छेद 153। ठीक है, चलिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अभी से दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें।